ठीक है, तो दो चीजों की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह की फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो पहली है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन एक चीज याद रखना है कि दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप आधी रात में जो है बालकनी से बाहर निकल के और पड़ोसी को गाली दे रहे हो कि भैया हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट है, हम बोल रहे हैं। नहीं, तो वहीं तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है जहां तक आपके एक्शन के द्वारा किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, दूसरा, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना इकट्ठा होने की आजादी। ठीक है, थर्ड, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी राज्य में जो भारत की टेरिटरी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी बिना रोक टोक आ जा सकते हो, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि उस राज्य में कर्फ्यू या मार्शल लॉ जैसी चीजें ना लगी हो। ठीक है, पता चला कहीं सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा, आपको नहीं, मैं तो जाऊंगा, मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है, तो दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस व्हिच यू शुड फॉलो, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट लाइक आर्टिकल 70। ठीक है, फोर्थ, एसोसिएशन और यूनियन, दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप, कम्युनिटी बनाने का आपको राइट मिलता है। 5, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे आई एम फ्रॉम यूपी बट आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली। ठीक है, समवन इज फ्रॉम केरल बिकॉज ऑफ जॉब और एनी अदर रीजन ही इज लिविंग इन दिल्ली और एनी अदर स्टेट, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम लिविंग इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट इज कैरी ऑक्यूपेशन ऑफ योर ओन चॉइस, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ड्रग्स नहीं बेचने और कौन है, मैं तो ड्रग्स ही बेचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी इच्छा के अनुसार ऑक्यूपेशन करने का अधिकार है। तो नहीं, वही चीज कर सकते हो विच इज लीगली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दीज आर 6 राइट्स विच केम अंडर आर्टिकल 90। ठीक है, नाउ आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी आरोप में, ठीक है, सपोज करो आपके ऊपर कोई आरोप लगा है और उस केस में पुलिस आपको ले गई उठा के, तो उसमें भी आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 टर्म है इसमें, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई ऑफेंस है, सपोज करो कि चोरी करना, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि चोरी करने पर हाथ काट दिया जाएगा, सपोज करो फॉर एग्जांपल। ठीक है, और किसी ने कल चोरी की थी, तो उस पर कौन सा लॉ लगेगा? इससे पहले लॉ था कि चोरी करने पर आपको 1 महीने की जेल होगी, अब नया लॉ बना दिया आज कि चोरी करने पर आपका हाथ काट दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो कल जिसने चोरी की थी उस पर क्या, कौन सा लॉ लगेगा? 1 महीने की जेल। ठीक है, मतलब जिस दिन से लॉ बना उससे बैक डेट में जाकर के लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी कानून बैक डेट में जाकर के अप्लाई नहीं किया जाएगा, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, सेकेंड,
डबल जियोपार्डी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि गरिमा ने मुस्कान का सर फोड़ दिया, ठीक है, अब और उस कारण ऐसा हुआ कि कोर्ट ने माना कि हाँ मुस्कान की डेथ हो गई और गरिमा को जेल हो गई 14 साल की। ठीक है, सुनो ध्यान से, 14 साल बाद गरिमा जेल से बाहर आती है तो देखती है मुस्कान हंसते खेलते खड़ी है। ठीक है, इसने फिर रॉड उठाया, फिर मार दिया। ठीक है, तो क्या इसको एक बार सजा होगी या 2 बार होगी? एक बार, क्योंकि ये मारने के क्राइम में एक बार ऑलरेडी 14 साल की सजा काट चुकी है। तो इसका मतलब हुआ डबल जियोपार्डी का कि नो पर्सन कैन बी एक्यूज्ड ऑफ सेम क्राइम फॉर ट्वाइस। एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, एक ये रियल केस ऐसा हुआ था। ठीक है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी, उसकी कोर्ट में पता चला उसकी मौत हो गई। ठीक है, बाद में जब वो आदमी रिलीज हुआ तो देख रहा है ये आदमी तो जिंदा है, उसने दोबारा गोली मार दी। भाई जब एक बार हम सजा काट के आ चुके हैं उसको मारने की, तो दोबारा मार दिया उसने। तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, एक आदमी को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी। किसी और को मारोगे तो फिर सजा है, सेम इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी और को मारे दोबारा 14 साल के लिए जाओगे, हो सकता है फांसी पर लटक जाओ, उम्र कैद की सजा मिल जाएगी। सेम पर्सन के साथ ये चीज है कि जिसको सपोज करो जिस आरोप में आप गए, ठीक है, और वो आरोप पे निराधार निकला, दोबारा आप फिर बाहर आए, दोबारा आपने फिर सेम क्राइम कर दिया, तो उस केस में आपको कन्विक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड इज नहीं, सेम काम, जिस आरोप में आप गए हो, आप मर्डर के आरोप में गए हो तो वही एक्टिविटी, हाथ तोड़ोगे तो फिर जो है उस कुछ दिन के लिए जेल जाओगे। ठीक है, थर्ड इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आरोपी को अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस लाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। एक्यूज्ड कैन नॉट बी फोर्स टू ब्रिंग एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, जैसे आपने सर फोड़ा तो पुलिस ये नहीं कहेगी हाँ बताओ रॉड कहाँ है, लेके आओ, किस रॉड से मारा था, उस पर तेरे फिंगरप्रिंट होंगे। आपको नहीं फोर्स किया जा सकता, वो पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढेगी, चार्जशीट बनाएगी, इंक्वायरी करेगी। बट नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू ब्रिंग एविडेंस अगेंस्ट हिम, दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आई बात समझ में? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा एक्सपेंडेबल आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू हैव क्लीन एयर, राइट टू हैव क्लीन वाटर, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली की हवा साफ नहीं लग रही है तो आप बीजेपी के खिलाफ केस कर सकते हो, हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको क्लीन एयर प्रोवाइड कराना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे जाननी है, राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स राइट टू किल योरसेल्फ। मतलब अपने आप को मारना, दैट इज सुसाइड, इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर ऊपर वाले की कृपा रहे निकल लिए ऊपर तब तो वेल एंड गुड, अगर बच गए तो आपको अपने आप के को मारने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। यू राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स राइट टू किल योरसेल्फ। आई बात समझ में? शांत हो जाओ। जीवन जीने का अधिकार का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को मार सकते, आप अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ, नॉट टू किल योरसेल्फ। इफ यू आर किलिंग योरसेल्फ एंड बीच में फंस गए ना, मान लो छत से कूदे और हड्डी टूट के रह गई, ऊपर प्राण नहीं निकले, तो पुलिस और हड्डियां तोड़ेगी जेल में ले जाके। ठीक है,
क्योंकि जीवन जीने का अधिकार दिया है आपको, आपको अपने आप को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अगला आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये साल याद रखना, इसका यूज अब आगे भी है, 6 to 14। ठीक है, 6 से लेकर के 14 साल तक के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। अगर माँ बाप नहीं अलाउ कर रहे हैं, बच्चा चाहे तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस कर सकता है, बिकॉज ये उसका फंडामेंटल राइट है। आई बात समझ में? ठीक है, नाउ आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो उस केस में भी आपको कुछ राइट्स मिले हैं। जैसे क्या क्या राइट्स मिले? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि किस आरोप में वो आपको जेल लेके जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको लॉयर रखने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप स्वयं नहीं रख पाते हो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है आपके लिए लॉयर अरेंज करना। ठीक है, तीसरा, अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो ये आपके राइट का वॉयलेशन है। जब जिस समय भी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, सपोज करो दोपहर में 3 बजे किया, तो कल दोपहर 3 बजे से पहले पहले आपको पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, फिर उसके बाद आप उसको लंबे आगे समय के लिए जेल में रख सकते हो। बट अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर ये जरूरी है कि जो एक्यूज है उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। तो पुलिस के ऊपर केस हो सकता है। जिस आदमी ने, जिस एसएचओ ने, जिस पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट किया है उसके ऊपर केस बन सकता है। ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में ये इसमें जो है वो ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दिल्ली पुलिस ने केरल से उठाया और ट्रेन से लेके आ रही है, तो केरल से 2 दिन लगेगा दिल्ली आने में ट्रेन से, तो ये टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या जब अरेस्ट होता है बेटा तो केस डायरी बनती है, कितने कितने बजे, किस तारीख को कितने बजे उठाया गया, किस जगह से उठाया, सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, आया समझ में ये? नाउ कम टू नेक्स्ट हेड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब फायदा उठाना नहीं, शोषण करना। शोषण का मतलब फोर्सफुली कोई चीज इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें हैं। पहला, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। क्या होता है ट्रैफिक का मतलब? नहीं, वो ये नहीं, ऑर्गन्स तो छोड़ो। ट्रैफिक का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों को खरीदना बेचना ये क्राइम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक पार्ट है। ट्रैफिक का मतलब इंसान या ऑर्गन्स की खरीद फरोख्त, सेल एंड परचेज, इट इज अ क्राइम, इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आपको बोला था एज याद रखने को। यहां पर 2 क्राइटेरिया है चाइल्ड लेबर में, 6 to 14। आप 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को कहीं भी किसी भी काम में नहीं रख सकते, ना चाय की दुकान पे, ना कपड़े की दुकान पे, ना फैक्ट्री में, ना कहीं भी। ठीक है, 14 से लेकर के 18
इनको आप हैजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं रखेंगे, ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां जान जाने का खतरा हो। ये लोग जो है ये चाय की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं। क्योंकि 6 से 14 साल तक पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए इनमें बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी जगह पे काम आप नहीं भी ले सकते। ठीक है, दैट इज योर आर्टिकल 23 एंड 25। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 25 टू 28 इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म को आप मानो, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं मिलती है। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस। जिस धर्म को आप मानते हो उसको फॉलो करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, साथ साथ में हर रिलीजियस ग्रुप को ये परमिशन मिलती है कि आप अपने धार्मिक मामलों को खुद ही डील कीजिए। ठीक है, कोई और दूसरा नहीं आएगा, सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है, आर्टिकल 25 टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि जिस भी धर्म को आप मानते हो उसको आप फॉलो करो, आगे बढ़ो। दूसरा, मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों को आप अपने हिसाब से डील करो। थर्ड, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स दो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, क्रिश्चियन रिलीजन में जो भी जितने भी क्रिश्चियंस होंगे, अगर आप में से कोई है तो ये चीज जानता होगा कि अगर एक चीज वहां पर रूल है, साल भर में आप जितना पैसा कमाते हो उसका 1/10 आपको चर्च को देना होगा। यस सर, हर एक क्रिश्चियन में। ठीक है, हिंदुइज्म में भी है, आप जो पैसा मंदिरों में दान देते हो उसका यूज कहां होता है? धार्मिक कार्यों में। ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। उस पैसे से कहीं नया मंदिर बनाया जाएगा, कहीं नया चर्च बनाया जाएगा, कहीं नई मस्जिद बनाई जाएगी। ठीक है, 28 फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कुछ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो इस्लामिक एजुकेशन है, मदरसा जिनको आप कहते हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। जो रिलीजियस नॉलेज है आप उसको वहां पर दे सकते हो। गुरुकुल है, वहां पर आप हिंदू वैदिक से संबंधित शिक्षा को दे सकते हो। क्रिश्चियन में कैथोलिक्स हैं, जहां पर आप बाइबल या उससे जुड़ी हुई शिक्षा को दे सकते हो, आपको पूरी आजादी है। ठीक है, 29 एंड 30 दीज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किसके किसके? तो माइनॉरिटीज के लिए। बिकॉज व्हेन वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसकी होती है? दोज हु आर इन मेजॉरिटी। सो दोज हु आर इन मेजॉरिटी हैव मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, स्पेशली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फॉर दैट यू हैव two articles. 29 is protection of interest of minorities and 30 is minorities को ये राइट दिया गया है आप अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 32 डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इनका प्रोटेक्टर या गार्जियन बोला जाता है, क्योंकि ये आपको राइट देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, बंद करने को किसने बोला? आई एम नॉट फिनिश्ड हियर। ठीक है, समझ में आया? आप दोनों को नहीं आया होगा, बिकॉज जितनी देर मैं बोल रहा था उतनी देर लगातार आप दोनों बोल रहे थे।